inspired extremists. That the Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh are an integral part of India. नमस्कार दोस्तों, रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। एक हाथ में कटोरा तो दूसरे हाथ में आतंकी फैक्ट्री की चाबी लिए घूम रहे पाकिस्तान ने फिर से भारत के खिलाफ दुनिया के मंच से अब रोना धोना शुरू कर दिया है। फिर क्या था, भारत ने भी संयुक्त राष्ट्र की भरी सभा में पाकिस्तान की वो जोरदार धुनाई की, जिसके बाद पाक अब घबराया हुआ है। पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन में बेनकाब हुआ है। फ्रेंड्स, 21वीं सदी में आज हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जो डीपली कनेक्टेड है। हर लीगल माइंड या इंस्टीट्यूशन अपने जुरिडिक्शन को लेकर बहुत सचेत है, लेकिन ऐसी कई ताकतें हैं जिनके खिलाफ हम लड़ रहे हैं, वो बॉर्डर्स या जुरिडिक्शंस की परवाह नहीं करती। और जब खतरे ग्लोबल है तो उनसे निपटने का तरीका भी ग्लोबल होना चाहिए। दरअसल यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ साजिश का नया राग अलापा है, जिसके जवाब में भारत ने पाकिस्तान के मुंह पर जवाबी तमाचा जड़ा है। Vacate Indian territories under its illegal and forcible occupation. पाकिस्तान खाली करो भारत की वो जमीन जो गलत तरीके से हथियाई है। बंद करो आतंक की फैक्ट्री जो भारत के खिलाफ खोली गई है। यह भारत का करारा जवाब है कटोरेबाज पाकिस्तान को। दरअसल यूनाइटेड नेशंस में नापाक पाकिस्तान की साजिशों का भांडा फोड़ते हुए भारत ने इशारों इशारों में यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान अपनी आतंकी फैक्ट्री बंद करे। यही नहीं, पीओके को खाली करने का भी फरमान अब यूनाइटेड नेशंस के मंच से सुना दिया गया है। In order for there to be peace in South Asia, the actions that Pakistan needs to take are threefold. First, stop cross-border terrorism and shut down its infrastructure of terrorism immediately. Second, vacate Indian territories under its illegal and forcible occupation. And third, stop the grave and persistent human rights violations against the minorities in Pakistan. पेटल गहलोत दरअसल फर्स्ट सेक्रेटरी यूएनजीए भारत, उनकी तरफ से इस बात का जिक्र किया गया है कि एशिया में शांति स्थापित करने के लिए पाकिस्तान को 3 कदम उठाने होंगे। सबसे पहला, सीमा पार आतंकवाद को रोकना होगा और आतंकवाद के बुनियादी ढांचे को तुरंत बंद करना होगा। दूसरा, अवैध और जबरन कब्जे वाली भारतीय क्षेत्रों को खाली करना होगा। जबकि तीसरे की बात करें तो पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के खिलाफ गंभीर और लगातार हो रहे मानवाधिकारों के उल्लंघन को भी रोकना होगा। अब जाहिर है कि पाकिस्तान को भारत के आंतरिक मामले में न तो बोलने और न ही झांकने तक का अधिकार है। भारत ने दुनिया को यह भी सच बताया है कि आतंकियों का सबसे बड़ा सेफ हेवन पाकिस्तान है, क्योंकि मुंबई आतंकी हमले के आतंकी गुनहगार 15 सालों से पाकिस्तान की नापाक सरजमी पर आजाद घूम रहे हैं। पाकिस्तान के घड़ियाली आंसू देख भारत ने यूनाइटेड नेशंस की भरी सभा में पाकिस्तान की सच्चाई दुनिया भर के सामने लाकर रख दी है। Perpetrated against the minority Christian community in Jaranwala in Pakistan's Faisalabad district in August 2023, where a total of 19 churches were gutted and 89 Christian houses were burnt down. Similar treatment has been meted out to the Ahmadiyyas, whose places of worship have been demolished. The condition of women belonging to minority communities in Pakistan, notably Hindus, Sikhs and Christians, remains deplorable. According to a recent report published by Pakistan's own Human Rights Commission, an estimated 1,000 women from minority communities are subjected to abduction and forced conversion and marriage in Pakistan every year. जिस तरह से पाकिस्तान में हाफिज सईद, मसूद अजहर और सईद सलाउद्दीन जैसे आतंकवादी मौज काट रहे हैं, उसी पाक के काम चलाऊ पीएम अनवर हक संयुक्त राष्ट्र में नकली आंसू बहाते हुए नजर आए। भारत ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि दुनिया G20 के दौरान कश्मीर दर्शन कर चुकी है, बस पाकिस्तान को कश्मीर की तरक्की और खुशहाली
रास नहीं आ रही है। पीएम मोदी ने पाकिस्तान को जवाब देते हुए बिल्कुल साफ कर दिया है कि ग्लोबल खतरों से लड़ने का तरीका बदल गया है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप रिपब्लिक भारत को सब्सक्राइब करिए ताकि इन तमाम खबरों से आप हमेशा रूबरू रह सकें।